नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हैं भारत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की थी स्पेशली एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए और स्टेट के लगभग हर एक एग्जाम के लिए, जिसमें हमने अर्थमेटिक मैथ्स के बारे में कुछ चर्चा की थी। एक टॉपिक भी स्टार्ट किया था परसेंटेज, उसी के आगे हम लोग को कंटिन्यू करना था। भारत एकेडमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी इस पट्टी पे चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। बेसिक बातें बहुत सारी हो गई थी, तो आज हम बेसिक बातों के बारे में बात नहीं करेंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हो गई थी, है ना। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे जितनी बातें हो गई थी। ये 2 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, इसी के आगे 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन से चूँकि हमने शुरुआत की थी, जिससे आपको भी समझने और हमें समझाने में आसानी हो, क्योंकि YouTube पे आप सामने नहीं रहते तो हमें नहीं पता चल पाता कि कौन से डाउट है कौन से नहीं है। इसलिए हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, आएगी सबकी बारी धीरे धीरे, है ना। तो बहुत ज़्यादा बेसिक से हम स्टार्ट करके चल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें कहीं ना कहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आपसे एक बात बोल रखा है कि 3125 का 4% निकालें। बड़ी आसान बात है, बच्चा बच्चा इस बात को निकाल देगा। बोला है 3125 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 4%। 4% आमतौर पे हम लोग यही लिखते हैं, है ना। आमतौर पे हम लोग यही लिखते हैं। तो अब 4% का मतलब देखो, अगर आपको पता हो तो 4 से 1 टाइम्स में और 4 से 25 टाइम्स में कट जाएगा। कितनी बार में? 25। तो अब कुल मिला के जो बच्चा पढ़ने वाला है, 4% का मतलब उसको पता है कि 1/25 होता है। बस इसको डिवाइड कर देना है। तो जो दिमागदार बच्चे होते हैं कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, 3100 + 25 डिवाइड बाई 25। कुल मिला के 25 से डिवाइड करना है, जैसे भी आप कर पाओ वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो 25 से एक बार में कटेगा, 25 चौको 100, सॉरी 2 और 4, 124 ये आ गया और ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 125, है ना। 125 कौन सा? ये वाला आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के 4% का मतलब 1/25, 25 से इसको डिवाइड करना था। कैसे करते हैं, क्या अप्रोच आपका हो सकता है, जैसे भी करेंगे सारा का सारा बढ़िया ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। है ना, देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। क्या बोल रहा है, सुनिएगा ध्यान से। बोला है किसी संख्या का 60% 30 है। किसी संख्या का 60% 30 है। तो सिंपल सी बात है भाई, हम मान लेंगे कि x का 60% इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू निकालेंगे। अब 20 से कितनी बार? 3 बार। 20 से कितनी बार? 5 बार। 3 से ये 10 बार। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 50, है ना। ये एक तरीका है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आएगा, और कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा भी करता है। ये दूसरा तरीका है, फ़ायदा भी करता है जब नंबर थोड़ा सा इजी होते हैं। तो जैसे बोला है किसी नंबर का जो 60% है वो कितना है भाई? 30 है। किसी नंबर का 60% कितना है? 30 है। तो मैं बोलूँ कि 1% कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 30/60, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बात बोल सकते हो कि आपको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो ये हाफ होता है, हाफ 30/60 हाफ 1/2, 2 से इसको काटोगे, ये बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो जो आपको मतलब बढ़िया लगे उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं बेहतर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। अभी शायद कुछ क्वेश्चन और भी छोटे छोटे से रहे होंगे, जैसे ये है। अब यहाँ पे हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखा हम लोगों ने फ्रैक्शन वाले टेबल में पढ़ रखा है क्या? 12:1/2, 16:2/3। मन करता है कि वही परसेंटेज की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बोला है रुपए। रुपए 12:1/2 कितना प्रतिशत है?
16:2/3 का। 12:1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 16:2/3? किसके बारे में पूछा गया है भाई आपसे? इसके बारे में। कंपेयर किससे किया? इतने से। कहने का मेरा मतलब ये है कि जिसके बारे में बात होगी उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा उसको हम लोग बेस में लिखते हैं, हर में लिखते हैं। तो ठीक है, आप देख लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 का 2 में करोगे तो 24 और ये 1, 25 डिवाइड बाई कितना? 2। जिसके इसके बारे में बात हो रही है, कंपैरिजन किससे हो रहा है? कंपैरिजन इस वाले नंबर से हो रहा है। 16 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 48 और 2 कितना? 50। ये आ जाएगा 50/3। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75। देखो 25 × 3 75, 50 × 2 कितना? 100। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब 75/100 परसेंटेज में अगर चेंज करना है 75/100, ये कितना परसेंट है? तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना? 75%। इंटू 100 किया तो अभी ये चीज़ें परसेंटेज में चली गई, 100 से 100 कट गया, बच गया कितना? 75। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा तेज करेंगे हम लोग, है ना? थोड़ी सी चीज़ों को तेज़ी के साथ आगे की ओर लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक बात हम कर रहे हैं। और कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखी है तो पूरा दावा है कि ये बात आपको समझ में आएगी। बोला है किसी संख्या का 44% 275 है, तो उसी संख्या का 64% कितना? देखो बोल रखा है किसी संख्या का 44%, ये बराबर है किसके? 275 के। तो भाई इसका 1% कितना हो जाएगा? इसका 1% हो जाएगा कितना? 275 डिवाइड बाई कितना? 44। लेकिन आपसे पूछा किसके बारे में है भाई? आपसे पूछा है 64 कितना हो जाएगा? 64%। अरे 1% की वैल्यू अगर इतनी, तो 64% की वैल्यू दोनों तरफ 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 275 डिवाइड बाई क्या? 44 इंटू क्या? 64। समझ रहे हैं ना? वैसे तो हमें दिख रहा है कि 11 से कट रहा है, लेकिन आप देख लो अगर हम इसको काटें तो ये 22 बार में कटेगा, ये 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, फिर 2 से काटोगे तो 16 और ये 11। ठीक है, 11 से आप काट लो, 11 से ये 2 बार में 22, बचा कितना? 5, 55, 11 बचे 55। 25 का मल्टीप्लाई 16 में कर देंगे तो मामला क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। तो 16 पंचे 80, 0, 16 दूना 32, 32 और 8 40, है ना? 400। समझ रहे हैं ना बात को? बेसिक से कैलकुलेशन है, खूब आराम से आप लोग कर रहे होंगे। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। इसको देख लीजिए सभी लोग। बोला है कि 2 numbers are respectively 26% and 5% more than third number या थर्ड। What percent is the first of the second? कहने का मतलब बच्चे ये बोला गया है कि दो संख्याएं कितनी तीसरी संख्या से, अच्छा यहाँ पे 26 है तो इसको भी आप 26 कर लीजिए, है ना? ये भी 26% तथा 5% अधिक है। देखो भाई, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 26% एंड 5% ज़्यादा है। किससे? किसी तीसरी संख्या से। भाई किसी तीसरी संख्या से ज़्यादा है तो कोई ना कोई वो संख्या होगी तीसरी संख्या। तो हम मान लेते हैं कि चलो एक नंबर, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है तीसरी वाली से ज़्यादा है, और तीसरी वाली के बारे में हमको कोई जानकारी है नहीं। तो जब जिस नंबर के बारे में जानकारी नहीं है उसको हम लोग 100 कर देंगे। तीसरी संख्या कितनी है बच्चे? 100। तो तीसरी संख्या 100 है तो सेकंड वाली इससे 5% ज़्यादा है तो 105 हो जाएगा। ये 26 ज़्यादा है तो 126 हो जाएगा। देखो पहले नंबर भी, देखो पहला नंबर कितना ज़्यादा है? पहला नंबर थर्ड वाले से 26 ज़्यादा है, 26%। सेकंड वाला नंबर थर्ड नंबर से 5% ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है, 5% ज़्यादा है। तो आपसे बोला है पहली संख्या दूसरी का, फर्स्ट वाला सेकंड का कितना परसेंट है? अरे भाई 126 जिसके बारे में बात हो रहा है उसको ऊपर, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको क्या नीचे, इनटू क्या करेंगे? परसेंट निकालने के लिए 100 कर देंगे।
समझ रहे हैं ना बात को। तो अब देख लो 5 से काट लेते हैं, ये 20 बार में कटेगा, ये कितनी बार में 21 बार में कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 20 से 5 बार में देखो, 20 से 6 बार में 120, एक एक बढ़ जाएगा, अर्थात ये 6 बार में पूरा पूरा 21 के टेबल में 6 बार में कटेगा। तो 20 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 120% आंसर हो जाएगा, 120%। आ रही ना बात समझ में? तो 120% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझेंगे। बहुत बेसिक सी बातें हैं, छोटे सवाल चल रहे हैं। फिर से एक बार हम समझाना चाहेंगे इस बात को कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 26% एंड 5% ज़्यादा है। किस संख्या से? किसी तीसरी संख्या से, जिसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। तो जब किसी तीसरी संख्या से ज़्यादा और कम की बात करें तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लिए अपने से। हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है। तो अगर थर्ड नंबर 100 है तो सेकेंड नंबर इससे 5% ज़्यादा है, तो 100 का 5% 5 होता है, तो ये 105 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर 26% ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। बोला है कि फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाले का कितना परसेंट है, तो फर्स्ट वाला नंबर कितना है? 126। सेकंड वाले से कंपैरिजन किया तो सेकंड वाले को हमने नीचे लिख दिया। कैलकुलेशन का पार्ट था, थोड़ा सा सॉल्व किया तो 120% इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी चूँकि छोटे सवाल चल रहे हैं तो हम थोड़ा तेज करेंगे। आप लोग थोड़ा सा अगर लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो रिपीट करके 1-2 बार देख लेंगे, तो डेफिनेटली ये बात आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगी। चलिए इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी देखिए फटाफट से आप लोग, है ना। कोई ठीक है जी, क्या है? इफ एज सैलरी इज 20% मोर देन बी, देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन। देखो बड़ा छोटा सवाल है। बोला है कि दो लोग हैं, ए है और बी है, ए है और बी है। बोला है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। किसका वेतन अधिक है भाई? ए का। तो अगर मान लो बी पाया होगा 100, तो ये कितना? 120 रुपये। या फिर आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब 1/5। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ए और बी का वेतन अगर 5 है तो ए का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये लिखो कि बी का वेतन 100 है तो ए का कितना है? 120। तो बोला है कि बी का वेतन ए से कितना कम है। अरे बी का वेतन कितना कम है? 20 कम है। ए से कंपेयर किया तो 120 नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो अब बताओ 20 से एक बार में, 20 से 6 बार में, अर्थात 1/6। परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सीधा सीधा पता है कि टेबल में 1/6 कितना होता है? 16:2/3%। तो 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला 16 सही 2/3% है ना। ये देख लो, यही बात यहाँ से करोगे कि अगर 20% का मतलब, अगर आपको पता है कि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो बी अगर 5 रुपये इनकम है तो ए की इनकम इससे कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो 6। तो अब जरा बेसिक सी बात है, बोला है कि बी का इनकम ए से कितना कम है? बी का इनकम ए से 1 कम है, ए से बोला है तो 1/6। 1/6 परसेंटेज पूछा है तो या तो इंटू 100 करो, या आपको पता है कि 1/6 का मतलब 16:2/3% होता है। समझ रहे हैं ना बात को। तो चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तेज करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। चलिए भाई, किसी भिन्न के अंश में 200% बढ़ा दिया जाता है, हर में 300% बढ़ा दिया जाता है, तो भिन्न 11/12 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? अब मेरी बात को समझिएगा। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज, भाई देखो दो पार्ट हैं इसमें, एक तो न्यूमरेटर है, दूसरा है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हमने n लिख दिया, डिनोमिनेटर को हमने d लिख दिया। न्यूमरेटर को बढ़ाया गया है 200%। आप किसी चीज़ को बढ़ाओगे तब जब वो पहले से कुछ होगा। तो हम मान लेते हैं कि न्यूमरेटर पहले से 100 था, डिनोमिनेटर भी पहले से 100 था, कुछ रहेगा तभी तो आप उसमें कुछ बढ़ा पाएंगे। अब अगर x मानोगे, मान लो हम मान लिए कि न्यूमरेटर x था, तो x प्लस 200%, समझ रहे हो कैलकुलेशन कितना हाई भी हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ये न्यूमरेटर है पहले अपने आप में 100 रहा होगा, न्यूमरेटर को 200% इंक्रीज कर दिया तो ये अपने आप में 300 हो गया। डिनोमिनेटर को 300% इंक्रीज कर दिया
तो ये अपने आप में 400 हो गया। ऐसा करने से जो रिजल्ट है वो कितना आ गया, 11/12। ऐसा करने से जो रिजल्ट है 11/12 आ गया। आप इससे इसको उड़ा सकते हैं, 4 से कितनी बार में, 3 बार में, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपना अपन डिनोमिनेटर बराबर कितना, 11/9, 11/9। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, है ना। 11/9 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज। 11/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। कुछ नहीं है, बोला है कि न्यूमरेटर को 200% बढ़ा दिया जाए, डिनोमिनेटर को 300% बढ़ा दिया जाए। तो न्यूमरेटर को हमने n लिखा, डिनोमिनेटर को हमने d लिखा। अब न्यूमरेटर को बढ़ाओगे कब, जब न्यूमरेटर कुछ रहेगा। तो हम न्यूमरेटर अपने आप में 100%, तो अगर अपने आप में खुद ही न्यूमरेटर 100% था और 200% आप उसमें बढ़ा दिए तो हो कितना गया, 300%। डिनोमिनेटर अपने आप में कितना है भाई, डिनोमिनेटर अपने आप में कितना होता है, 100%। 300% बढ़ा दिए तो 400% हो गया। ऐसा कर देने से रिजल्ट बोला है तो भिन्न कितना, 11/12 हो जाता है। देन रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 11/12, तो इक्वल टू 11/12। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 4 से 3 बार, 3 इधर आएगा, 9 हो जाएगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 11/9, जो कि ऑप्शन में नहीं है, अर्थात नन ऑफ दिस जिसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। बोला कि if the price of 1 kg of rice is increased by 25%, the increase amount is 12. Find the new price of rice per kg. अब जरा समझो इस बात को कि 25% रेट बढ़ा रहे हो आप। 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 25% का मतलब 1/4। 4 रुपये पर केजी से आप 1 रुपये पर केजी रेट बढ़ा दे रहे हो। तो मतलब पहले 4 रुपये पर केजी था, अब 5 रुपये पर केजी हो गया कि नहीं हो गया, हटेगा नहीं इधर से, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे रहने देते हैं। 25% का मतलब 1/4। पहले रेट देखो हमने बताया था, हमने एक दिन जब फर्स्ट क्लास ली थी तो हमने बताया था ये जो 4 है ये होता है ओरिजिनल पार्ट, ओरिजिनल पार्ट, और ये होता है परसेंटेज रिजल्ट। ऊपर वाली वैल्यू परसेंटेज रिजल्ट को शो करती है कि कोई चीज़ कितनी बढ़ी या कोई चीज़ कितनी घटी, जबकि नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल पार्ट को बताती है जो पहले से थी। तो कहने का मतलब 25% बढ़ जाने का मतलब इसका मतलब होता है 1/4। पहले रेट 4 रुपये था तो अब कितना बढ़ गया, 1 रुपये बढ़ गया तो 5 हो गया। अच्छा 1 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 रुपये, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 12 रुपये। हमारे हिसाब से 1 बढ़ा, हमारे हिसाब से 1 यूनिट रेट बढ़ा है 1, और क्वेश्चन में बोला है कि 12 रुपये बढ़ जाता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 रुपये तो 5 यूनिट की वैल्यू इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 60 रुपये हो जाएगा। तो नया रेट जो है 60 रुपये किलो है, लेकिन बोला है कि नई कीमत बताना। अच्छा ये नई कीमत है तो ऑप्शन में एक किग्रा की नहीं की थी। अच्छा पहले वाली कितना थी, पहले वाली तो इसमें अगर 12 से करोगे तो 48 था, अब कितना हो गया है 60 रुपये 12 रुपये बढ़ने के बाद। समझ रहे हैं ना बात को, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। 25% का मतलब 1/4, 4 से रेट हो गया 5, 1 बढ़ गया। भाई देख लो 4 से रेट हो गया 5, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 1 हमारे हिसाब से 1 बढ़ गया, क्वेश्चन के हिसाब से 12 रुपये, 12 रुपये। तो ये पहले वाला रेट है 4, अब ये बाद वाला 5, तो इसमें 12 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 60 रुपये आंसर आ जाएगा। तो जो आपको करना हो आप कर लेंगे। आप 100 से 125 करना चाहें वैसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। अगर 100 से करना चाहोगे तो भी कर लोगे, जैसे 100 से हो गया 125 रेट, कितना बढ़ गया भाई 25%। उसने बोला 25% नहीं 12 रुपये, है ना। तो अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 125% की नया रेट निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 125% बराबर 12×5 60 रुपये। तो मतलब जैसे भी आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं, जैसे भी आप क्वेश्चन को घुमा सकते हैं,
आप इस चीज़ को घुमा दीजिए, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग प्रॉपर समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों को सीख रहे होंगे हम लोग। ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, है ना। बहुत ही छोटे छोटे सवाल अब हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि राहुल स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन बाइंग क्लॉथ, 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन मेडिसिन एंड द रिमेनिंग अमाउंट ₹11250 सेव, व्हाट इज द राहुल्स मंथली इनकम। तो राहुल की मंथली इनकम बताइए। अब मेरी बात को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मतलब ये जीरो लेवल का सवाल बन गया, है ना। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, समझ में तो आना ही है। राहुल अपने मासिक आय का 50% खर्च करता है घरेलू वस्तु पर, मासिक आय का 20% कपड़े खरीदने में, मासिक आय का 5% दवाइयों पे खर्च करता है, और उसके बाद भी इतने रुपए ये क्या है, इतने रुपये सेव कर रहा है, उसके बाद भी इतने रुपए सेव कर ले रहा है। तो टोटल खर्च कितना कर दिया। अगर खर्च के बारे में बात करें तो 50% प्लस 20% प्लस 5%, यही सब तो खर्च किया। तो टोटल कितना खर्च कर दिया भाई, 75%। कोई आदमी अपने आप में 100% अगर कमाता होगा, कोई इंसान या फिर राहुल अगर अपने आप में 100% कमाता होगा, अर्निंग होगी उसकी, तो उसमें से खर्च कितना कर दिया भाई, तो खर्च कर दिया 75%। इसका मतलब सेविंग कितनी है, इसका मतलब सेविंग कितनी है, सेविंग कितनी है, तो आप कहोगे सर 25%। 100 में से 75 घटाओगे तो 25%। उसने बोला ऐसा नहीं है, 75% आपकी सेविंग नहीं है, आपकी सेविंग तो 11250 रुपए है। अर्थात 1% की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 से 4 बार में 100 आता है, 125, 25 से 5 बार में 125 और 0, 1% की वैल्यू इतनी। तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करोगे, 2 जीरो इधर चिपका देंगे, 2 जीरो इधर चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा कौन सा, 45000। 45000 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो एक बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक सवाल है, बेसिक टाइप का सवाल है ना। आगे बढ़ जाए, इजाजत है, चलो भाई। ट्वेल्व नंबर देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे। बोला है कि 4200 रुपये एक आदमी अपनी आय का 50% भोजन तथा आवास पर खर्च करता है। यहाँ पे एक वर्ड आया शेष का 20% व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर, बाकी का, यहाँ पे देखो बाकी का, यहाँ पे देखो कहाँ लिखा हुआ था, शेष का, बाकी का, ये थोड़ा डिफरेंस कर देते हैं सवालों में। 4200 रुपये एक आदमी अपनी 4200 रुपये एक आदमी अपनी आय का 50% भोजन पे तथा आवास पे खर्च करता है, शेष का 20% व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर, बाकी का 25% दान में खर्च करता है। उस आदमी की आय निकाले यदि उसके पास 4200 रुपये बच जाते हैं। ये कुछ मिस्टेक है क्या, 4200 रुपये तो उनकी आय थी, 4200 रुपये बच भी जाते हैं। थोड़ा इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ना, क्योंकि एक ही डाटा दो बार दे दिया है। अ मैन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम, हाँ ये वाला लाइन थोड़ा सा गड़बड़ है, इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग। अ मैन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम, है ना, कहाँ पे खर्च करता है, रहने वगैरह पे। 20% ऑफ हिज रिमेनिंग का 20% अदर पर्सनल, 25% ऑफ रेस्ट चैरिटी, विथ हिज लेफ्ट कितने रुपए सेव करता है, तो यहाँ पे लिखा था 4200 रुपीज, है ना। तो आप देख लीजिए, हम मान लेते हैं कि एक आदमी है जिसकी इनकम 100% रही होगी, या 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। एक आदमी की इनकम 100 रुपये रही होगी, जिसमें से ये सबसे पहले 50% खर्च कर देता है। 50% भोजन एंड आवास पे खर्च करता है। तो माइनस का अगर हम 50% करें, इसका मतलब हमने 50 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा कितना अपने पास,
100 रुपये था, 50% खर्च कर दिया, 100 का 50% 50 होता है, तो बचा कितना? 50 रुपये। अब पता है, अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह फटाफट से जोड़ नहीं सकते 50, 20, 25, नहीं। इस बार देखो रिमेनिंग का 20% ऑफ ये रिमेनिंग, मतलब जो पैसा बचा हुआ है उसका 25%, जो पैसा बचा हुआ है उसका 20%, जो पैसा बचा हुआ है उसका 10%। तो जब रिमेनिंग की बात करें तो रिमेनिंग के बारे में हम भी चर्चा करेंगे। तो आप अगर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो ये 50 रुपये बचे, 50% खर्च कर दिया, मान लो 100 रुपये कमाता था, 50 खर्च कर दिया। अब ये 20% ऑफ रिमाइंडर इन पर्सनल, तो सबसे पहले 20% हम इनका निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 50 का 20% कितना होता है? तो भाई 20 से ये 5 बार, 5 से ये 10 बार, कुल मिलाकर कितना? 10। तो अब 50 का माइनस अगर हम 20% करेंगे, अर्थात हम 10 माइनस करेंगे, तो जब 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 40 आ जाएगा। अच्छा, इसमें से भी 25% माइनस किया जा रहा है। 25% इसका कितना होता है? 10 आप निकाल लेना, 40 का 25% 10। तो जब इसमें से भी 10 आप निकालोगे तो बचेगा फिर कितना? बचेगा आपके पास 30 रुपये, 30 बचेगा। हमारे हिसाब से उसके पास 30 की सेविंग है। 30 क्या है? सेविंग है। हमारे हिसाब से उनके पास 30 की सेविंग है, और उसमें बड़े प्यार से बोल रखा है कि 4200 रुपये की सेविंग है। तो 30 यूनिट की जो वैल्यू है 4200 है, तो एक जीरो से एक जीरो काटिए, 3 से कितनी बार? 3 से एक बार, 3 से 4 बार, 140, अर्थात एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 140। आपने इनकम बनाई कितनी थी? इनकम अपने से मानी कितनी थी? तो इनकम आप अपने से मान रखे थे 100, अर्थात 100। तो 100 की वैल्यू निकालनी है तो 2 जीरो इधर चिपका दीजिए, 2 जीरो इधर चिपका दीजिए, अर्थात कि ऑप्शन नंबर ए। सवाल को ध्यान से समझिएगा। हिंदी आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए, है ना? हिंदी आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए। मैं आपसे बोल रहा था कि अ मैन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम इन बोर्ड एंड लॉजिंग, मतलब कि एक आदमी अपनी इनकम का 50% भोजन तथा आवास पे रहने के लिए मतलब खर्च करते हैं, है ना? चलो 100 रुपये कमाते थे मान लीजिए महीने का, इसमें से 50% खर्च कर दिया तो 50 रुपये मतलब खर्च कर दिया, तो बचा कितना फिर? 50 रुपये। अच्छा, जो बचा, क्योंकि इसमें बोल रखा है 20% ऑफ द रिमाइंडर, मतलब जो भी बचा उसका 20% इन अदर पर्सनल नेसेसिटीज, है ना? जो व्यक्तिगत आवश्यकता जिसको बोलते हैं। तो भाई 50 बचा था, इसका भी 20% खर्च कर देंगे, तो भाई 50 का 20% 10 होता है, तो फिर बचा कितना? 40। फिर उसके बाद भी 25%, देखो 25% ऑफ द रेस्ट इन चैरिटी, 25% जो बचा हुआ है उसका ये दान करते हैं, चैरिटी में देते हैं। तो 40 का 25% कितना होता है भाई? 10 होता है। तो ऐसे ही जब 40 में से भी 10 घटा दोगे तो 30 आएगा। तो उनके पास सेविंग बची कितनी? उनके पास कुल सेविंग बच गई 100 रुपये वो कमाते थे, बाकी सब खर्च हो गया, 30 बचे हैं। हमारे हिसाब से उनके पास 30 रुपये या 30 यूनिट बचे हैं, और क्वेश्चन में बोला ऐसा नहीं है, उनके पास बचा हुआ है 4200 रुपीज़। तो 30 यूनिट की वैल्यू 4200 रुपीज़, यही सेविंग है। तो 1 की निकालनी है तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने, बचा 420। 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 से एक बार 3, 1 2 बचा 12, है ना? 3 से 4 बार में कटता है। तो 140 1 यूनिट का, चूंकि हमने इनकम इनकी 100 मानी थी, तो 2 जीरो इधर बढ़ा दो, 2 जीरो इधर बढ़ा दो, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोला है कि इन लाइब्रेरी 8% ऑफ द बुक्स आर हिंदी, 12% ऑफ द रिमेनिंग आर इन द इंग्लिश, एंड 72% ऑफ द रिमेनिंग आर रीजनल लैंग्वेज। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी? एक पुस्तकालय में 8% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष का 12% अंग्रेजी में तथा बाकी का 72% फ्रेंच में है। यदि शेष इतनी पुस्तकें हैं, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है बच्चे। व्हाट इज द नंबर ऑफ, यहाँ पे ये डाटा कुछ मिसिंग है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। इन अ लाइब्रेरी 8% ऑफ द बुक्स आर हिंदी, 12% ऑफ द रिमेनिंग आर इंग्लिश, 72% इन फ्रेंच, 72% इन फ्रेंच।
72% इन फ्रेंच, फ्रेंच है ना, यहाँ तक फ्रेंच। उसके बाद यदि शेष इतने, अच्छा उसके बाद एंड यहाँ ऑफ के जगह पे आप एंड कर लीजिएगा यहाँ से, उसके बाद फिर से ये कंटिन्यू कर दीजिएगा। आप समझिए क्या लिखा है, इन अ लाइब्रेरी 8% ऑफ द बुक्स आर हिंदी, 12% ऑफ द रिमेनिंग आर इंग्लिश एंड 72% इन फ्रेंच एंड द रिमेनिंग आर इन रीजनल लैंग्वेज। और रिमेनिंग वाला यदि शेष इतनी पुस्तकें, एंड द रिमेनिंग के बाद लिख लीजिए 3542 बुक एंड द रिमेनिंग 3542 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक इन लाइब्रेरी। कहने का मतलब ये थोड़ा सा देखो, इंग्लिश हिंदी में सही लिखा हुआ है, हिंदी में बढ़िया है। एक पुस्तकालय में 8% पुस्तकें हिंदी में, शेष का 12% अंग्रेजी में तथा बाकी का 72% फ्रेंच में है। यदि शेष 3542 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या क्या होगी। अब मेरी बात को समझो, अब जैसे भी हमने पिछला सवाल बताया था, आप करोगे तो फंस जाओगे। क्यों? मान लेते हैं हम कि टोटल बुक 100 थी, इसमें से हम 8% माइनस कर देंगे, इसका मतलब 8 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा कितना, 92। अब 92 में से 12% आपको माइनस करना है, इसका 12% आपको माइनस करना है। तो अब 92 का जब आप 12% निकालोगे तो पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। फिर उस पॉइंट का भी फिर आप 72% करोगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा। अब करना कैसे भाई ऐसे सवाल को, तो अब सुनिएगा मेरी बात को। हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो बुक थी वो x थी। हमने ये मान लिया कि टोटल बुक x थी, जिसमें से 8% हिंदी में है। तो 8% कितना होता है भाई, 8%, 8/100, 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे कितनी बार में, 25 बार में, 2/25। तो अब जरा बताओ 25 में से 2 हिंदी में है, तो अगर इसको निकालोगे तो 25 में से 2 निकाल दोगे तो 25 में से कुल बुक कितनी बचेगी, 25 में से 2 निकालोगे तो 25 में से 23 बच जाएगी। 8% का मतलब 2/25 अर्थात 2/25, मतलब 25 में से 2 हिंदी अगर निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 25 में से 23 बच जाएगा। अच्छा ठीक है, आगे देख लो। 12% अंग्रेजी में, क्योंकि शेष का पूछा है ना, तो अब बताओ टोटल 25 में से 2 बुक हिंदी की थी, उसको हमने निकाल दिया तो 25 में से बची कितनी, 23। अब जो ये बची है ना, इसमें से भी 12%, तो 12% देख लो, 12% का मतलब 12/100, 4 से कितनी बार, 3 बार, 4 से कितनी बार, 25 बार, ठीक है, 3/25। तो 25 में से देखो टोटल बुक 25 थी, जिसमें से अंग्रेजी में कितनी है, 3 है। इनको अगर निकालेंगे तो 25 में से 3 निकालोगे तो बचेगा कितना, 25 में से 22 बच जाएगा। बोलो 22 बचेगा कि नहीं, ठीक है भाई। तो ये रिमेनिंग पुस्तकें बची हैं। अच्छा इसमें से भी 72 फ्रेंच में है, तो 72% का मतलब कितना, 72/100, 72/100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 36, 4 से काट लेते हैं ना, 4 से एक बार 3, 18 आएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो 18/25। तो टोटल बुक अगर 25 थी, 25 में से जब 18 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, फिर 7। और ऐसा करने से, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ऐसा करने से कुल कितनी बुक बचती हैं भाई, 3542, ठीक है। बस ये काम करना रहेगा आपको हर एक क्वेश्चन में, ध्यान से समझ लीजिएगा। जो डाउट होगा तो क्लास में आइएगा तो हम बता देंगे आपको दोबारा से इस बात को। तो सबसे पहले हम 7 से काटते हैं, तो 7 से जब हम काटेंगे तो 7 से 5 बार, 0 रखेंगे, 7 से 6 बार, ये कट जाएगा। 2 नंबर लिया इसलिए एक 0 लगा दिया, ठीक है। एक बार 22 से काटते हैं, 22 से कितनी बार में, 2 बार, 44, 6, 22 से 3 बार, 66। अच्छा 23 से 23 पूरा का पूरा कट गया, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। x बराबर ये 3 25 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 25 × 25 × 25, 25 625, 625 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे 15,625 ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना, 15,625।
बहुत बढ़िया सवाल है। कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है, समझ रहे हैं ना बात को। थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है, डिपेंड करेगा कि आप कितना समझ पा रहे हो चीज़ों को। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। एक बार आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, हिंदी में सवाल अलग है, इंग्लिश में अलग है। तो ये सवाल चूंकि आगे है अभी, तो आप इंग्लिश में देख लें बस, केवल इंग्लिश में देख लीजिए, हो गया। व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 32%, राइस का जो प्राइस है बढ़ा दिया जाता है, तो राइस का अगर 100 रुपये था तो हो कितना गया, 132। अ फैमिली रिड्यूस इज कंजप्शन इन सच अ वे दैट द एक्सपेंडिचर ऑन राइस ओनली 10%। देखो, जो प्राइस ऑफ राइस है, राइस का जो प्राइस है वो 32% बढ़ गया है, लेकिन एक परिवार जो अपना खर्च है ना, एक परिवार जो कि उसका खर्च है उसको 10% बढ़ा रहा है। पहले 100 रुपये खर्च करता था, अब 10% ज़्यादा करेगा, तो करेगा कितना, 110। अब बताओ, शुगर का रेट या फिर राइस का रेट 100 से हो गया 132, अब दुकानदार को आप दे रहे हो 110, इसका मतलब आपको चीनी कम मिलेगी, कितने के बराबर कम मिलेगी, 22 के बराबर। किस रेट पे मिलेगी, तो जो आज का रेट मार्केट में है उसी रेट से मिलेगी, है ना। इफ 30 kg वेर कंजप्शन पर मंथ बिफोर, पहले वो 30 kg पर मंथ खाता था, तो फाइंड द न्यू कंजप्शन, अब कितना खाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, इसको देख लो कितना रेशियो बन रहा है। 11 से 2 बार में कटेगा, और 11 से कितनी बार में, 12 बार में, अर्थात 1/6 का रेशियो बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि चीनी अब आप एक कम मिलेगी, पहले चीनी 6 किलो मिलती थी, अब 1 किलो कम मिलेगी, तो पहले 6 तो अब कितना 5, अब 5 मिलेगी अगर पहले 6। कहने का मतलब 1/6 का मतलब क्या हुआ। अब देखो 100 से हो गया रेट 132, आप दे रहे हो 110 रुपये, तो आपको शुगर या फिर क्या है इसमें, राइस है, तो राइस कम मिलेगी, तो पहले राइस अगर 6 मिलती थी तो अब आपको 5 मिलेगी। उसने बोला है कि पहले जो है ना, पहले राइस 30 kg मिलती थी, 30 kg, पहले राइस 30 kg मिलती थी, कितने टाइम्स, 5 टाइम, तो अब कितना मिलेगा, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा, तो अब राइस 25 kg मिलेगा, ये वाला, है ना। अगर तेज होगा तो बता दीजिएगा, हम थोड़ा स्लो कर लेंगे इस बात को, है ना, लेकिन हमें नहीं लगता कि तेज है। फिलहाल आप देख लीजिए, बहुत खास सवाल नहीं है। अभी हम क्लास में आप लोग को बताए थे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, इसकी क्या क्या वैरायटी हो सकती हैं। हम लास्ट में इसमें क्या क्या वैरायटी बनती है सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि शुगर एंड राइस से रिलेटेड आगे सवाल हैं, तो वहाँ पे हम पूरा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे आपसे, है ना। अभी हम थोड़ा सा तेज़ चल रहे हैं, और हम बहुत शॉर्टकट में नहीं बता रहे हैं, शॉर्टकट में बता देंगे तो बहुत सारी बातें आपके ऊपर से मुड़ जाएंगी। तो आप पहले बेसिक तैयार कर लीजिए थोड़ा सा, फिर हम ट्रिकी वीडियो बनाएंगे कि हर एक टॉपिक में इन सवालों के शॉर्टकट अप्रोच क्या हो सकते हैं। एक बढ़िया सा प्यारा सा एप्लीकेशन पे हम लोग बनाएंगे उसके लिए प्लेलिस्ट, हर एक टॉपिक का ट्रिकी अप्रोच, है ना। तो आपको जल्दी ही हम अनाउंसमेंट करेंगे उसके बारे में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, बोला है किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, इट इंक्रीज 8% पर एनुअल, व्हाट इज विद द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल बाद क्या होगा। किसी शहर की जनसंख्या 15,625 है, यदि 8% वार्षिक दर से बढ़ रही तो तीसरे वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या क्या होगी। देखो 8% पर ईयर बढ़ रही है, 8%, 8% का मतलब कितना, 8/100, 4 से काटोगे तो 4 से 2 बार, 4 से ये 25 बार, होगा कि नहीं होगा। मतलब पहले साल अगर 25 पॉपुलेशन रही होगी, 25, तो बढ़ के 27 हो जाएगी एक साल में। लेकिन ये कितने साल, 3 वर्ष के अंत में पूछा है, तो 25 से 27, 25 से 27 और 25 से 27, ये कितनी बार करोगे आप, 3 बार। 2 बार होता तो 2 साल, 2 साल होता तो 2 बार कर रहे होते, 4 बार होगा तो 4 बार कर रहे होंगे, 3 बार है तो 3 बार करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई अब करोगे, देखो कुछ कट तो नहीं रहा है, तो 25 का क्यूब है, तो 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625, 15,625 है ना, 25 का क्यूब
और इधर 27 का क्यूब, 27 का क्यूब कितना होता है 19,683। अब ये क्यूब वगैरह तो आपको याद करने पड़ेंगे ना, थोड़ा बहुत तो क्यूब वगैरह याद होने चाहिए। अच्छा ये 15,600, ये पहले वाला है, पहले वाला ये कौन सा है भाई, बाद वाला। तो पहले वाला ये है, बाद वाला ये है, पहले और बाद का रेशियो है ना, बिफोर और आफ्टर। अच्छा बिफोर और आफ्टर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो पहले पॉपुलेशन इतनी थी, बाद में इतनी हो गई। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी। क्वेश्चन में बोला है कि किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, देख रहे हो, सेम टू सेम नंबर छाप दिया, सेम टू सेम, कुछ करना नहीं है। देखो पहले जितना हमारे में आया उतना ही आया, तो बाद वाला इतना हो जाएगा, अब बाद वाला इतना हो जाएगा, तो ये वाला है। देख रहे हो कितना बारीकी से खेला गया। कैलकुलेशन आपसे पहले करा लिया। यहाँ पे 25 का क्यूब नहीं याद होता तो 25 का 25 625, 625 में आप 25 का मल्टीप्लाई करते तो आपका ये नंबर आता। 27 का स्क्वायर करते फिर एक बार करते, तो वहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगर आपको क्यूब वगैरह नहीं याद रहेगा। अच्छा अगर आपसे वहाँ कैलकुलेशन करा लिया तो यहाँ सेम टू सेम नंबर छाप दिया, कोई अलग नंबर नहीं दिया, डायरेक्ट यहीं पे था आप कर लिए। अलग नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। यही फ़ायदा है, अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो तुरंत कर लोगे। ट्रिकी अप्रोच क्या होगा, ट्रिकी अप्रोच वाली प्लेलिस्ट में आप हम जब बनाएंगे तो इस सवाल को भी शामिल करेंगे कि और भी इसका क्या तरीका हो सकता है, स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है। तो एक हम ट्रिक वाला बैच लेके आ रहे हैं जिसमें हर एक टॉपिक में लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, एक टॉपिक में 2 घंटे की क्लास होगी, है ना। और जिसमें स्मार्ट अप्रोच जिस जिस सवालों में हो सकते हैं उसके लिए लाएंगे, जिसमें ये क्वेश्चन भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। बोला है किसी शहर की जनसंख्या, उसी टाइप का सवाल है। पहले वर्ष इसमें 10% इंक्रीमेंट होता है। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10% इंक्रीमेंट का मतलब पहले 10 थी, 10 से कितना हो गया 11 हो गया। अच्छा दूसरे बार 25% की गिरावट होती है। 25%, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, 1/4। तो पहले पॉपुलेशन 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी, गिरावट हो रही है ना। देखो द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना, इट इंक्रीज बाई 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर बढ़ा है। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट डिक्रीज बाई 25%, डिक्रीज हो रहा है, तो 4 से 1 कम हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होता तो 4 से 5 लिख रहे होते, डिक्रीज हो रहा है तो 4 से हमने 3 कर दिया। एंड इंक्रीज बाई 5% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। अच्छा 5%, 5% का मतलब 1/20, ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो ये 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कट पिट तो रहा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 200 में 4 से गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा, है ना। बोलो 800 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखो 33 और यहाँ पे 21, 21 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 33 मल्टीप्लाई करने पे होगा 21, तो 21 से 3 बार करोगे तो 63 होता है, कैरी 6 बच गया, 63, 63 और 3 6 कितना हो जाएगा 69, 693 हो जाएगा। ठीक है बस हो गया। पहले पॉपुलेशन 800, अब कितनी हो गई 693। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले पॉपुलेशन थी 64,000, पहले पॉपुलेशन कितनी थी 64,000। 2 जीरो से तो 2 जीरो सीधा सीधा कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो सीधा सीधा कट रहा है, 8 से कितनी बार 8 बार, तो 80 आ गया। तो इसमें भी जब 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले वाली ये है बाद वाली ये है, तो 1 जीरो तो मतलब आ ही जाएगा। 24 का 4 लिखोगे, 8 का मल्टीप्लाई 3 में कितना 24, 24 का 4 लिखोगे 2 आएगा। 72, 72 और 2 74, बचा कैरी 7, 2 4 तो बहुत सारे ऑप्शन में है, नहीं तो आंसर कर देते। 48 और 7 55, ये वाला आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला 55,440, है ना। तो इसी प्रकार से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है हो जाएंगे आपके। ठीक है आगे बढ़ें। एक बार में समझने का प्रयास करें, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो देखें।
बोला किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 12% की बढ़ोतरी होती है तथा दूसरे वर्ष 10% की गिरावट होती है। 12% का मतलब कितना होता है? 3/25। तो बढ़ोतरी होती है तो 25 से कितना हो गया? 28 हो गया। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाई 12%। तो 12% का मतलब 3/24, तो पहले 24 थी पॉपुलेशन, तो अब 3 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी? 28 हो जाएगी। तथा दूसरे बार 10% की गिरावट होती है एंड सेकेंड ईयर 10% डिक्रीज। तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब 1/10। गिरावट हो रही है, कमी हो रही है, तो 10 से कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। थोड़ा छोटा करना चाहें तो ये 5 बार में हो जाएगा, ये 14 बार में हो जाएगा, है ना। 25 से 125 हो जाएगा और 125 से देखो पहले पॉपुलेशन कितनी थी, यदि वर्तमान में, अच्छा ये बाद वाली दे रखा है ना, ये किससे है? 14 9 126, ये देख रहे हो ये वाला नंबर। यदि वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, अगर आप इसको नहीं काटोगे ना, इसको जो हमने छोटा किया है, अगर नहीं करोगे तो डायरेक्ट आंसर फेंक देगा। हालांकि छोटा कर दिया है तो आप कर सकते हैं छोटा। बाद वाले हमारे हिसाब से 126 है, क्वेश्चन के हिसाब से 50400 है, ठीक है। देख लेते हैं कितनी बार है। ये 4 बार में कटेगा। देखो 100 से 400 हो जाएगा और 26 का 4 बार में करोगे तो कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बार में कट जाएगा। तो इसका भी 4 बार में हम कर देंगे मल्टीप्लाई 4 से। तो देखो 100 से 4 बार 400, 25 से 4 बार 4 और 0 बढ़ा लेंगे। कहने का मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? 2 0 ये वाला है तो 2 0 ये बढ़ा लेंगे। अगर आप इसको ना काटते तो डायरेक्ट आंसर आता। 25 से 10 में मल्टीप्लाई करते 250 हो जाता। 28 से 9 कर देते तो डायरेक्ट कितना आ जाता? इसका आधा आ जाता, ठीक है, 252 आ जाता। तो बात वही है। 126 से कितनी बार में है भाई? 4 बार में। तो 125 से भी 4 बार में कर देंगे तो 5 2 0 ये वाला, 2 0 कैलकुलेशन वाला, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा कि कोई चीज़ कितनी बढ़ रही है, कोई चीज़ कितनी घट रही है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ें। देख लो भाई, एक सवाल मैं बता दे रहा हूँ, बाकी कल अब कंटिन्यू करेंगे। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय में 15% तथा खर्च में 5% की बढ़ोतरी होती है, तो आदमी के बचत में, देखो इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो हम मान लेते हैं कि इस आदमी की इनकम कितनी थी? 100 थी, जिसमें से ये 60% खर्च कर देते हैं। तो 100 में से 60 खर्च कर दिए, मतलब 60 खर्च कर दिए, तो बचा कितना फिर? 40, ठीक है। अब बोला है कि उनकी इनकम 15% बढ़ गई, तो अब ये 115 कमाएंगे प्लस 15% हम लोग करेंगे तो 115, ठीक है। खर्च 5% बढ़ गया, तो ये भी अगर हम 5% बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा। देखो 60 का 5%, तो 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 5 से 5 कट गया 3, तो ये कितना हो जाएगा? 63। तो ये कितना होगा? अरे ये कितना होगा, इससे इसको घटा दो, तो 115 में आप 63 माइनस कर दोगे, तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, 11 में से 6 घटाओगे तो 5, अर्थात ये 52 आएगा। अब देख लो आप लोग, देख लो ध्यान से, 52 और 63 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा। पहले सेविंग 40 रुपए की थी, अब कितनी है? 52 की। कितनी ज़्यादा हो गई? 12 ज़्यादा हो गई। किस पे? 40 पे। तो 100 पे कितना ज़्यादा हो जाएगी? 20 से 5 बार, 20 से 2 बार, 2 से 6 बार, 6 पंचे 30%। सेविंग कितना बढ़ गई भाई? 30%। समझ रहे हैं ना बात को? आपको पता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। आप रेशियो बना के भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे,
तरीका इसको करने का बहुत सारा है। एक आध तरीका मैं और बता देता हूँ, हो सकता है कि आपको जल्दी से हो जाए। मिटा देना इसको, मिटा दें। आज का ये आखिरी सवाल होगा, मिटा देता हूँ इसको। दूसरा तरीका देखेंगे आप लोग जल्दी से। एलिगेशन भी इसमें लगा सकते हैं, एलिगेशन ही बता देता हूँ आपको, एलिगेशन ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 60% जो एक्सपेंडिचर है वो 60% है, तो आप बताओ सेविंग कितना होगा? 40% हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पाए आप लोग? एक्सपेंडिचर अगर मान लो कोई आदमी 60% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 40%। तो ये कितना होगा? 3:2 बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है 3:2 है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने लिखा एक्सपेंडिचर और यहाँ पे हमने लिखा सेविंग, ठीक है। उसकी आय में, इनकम में 15%, तो इनकम को हम बीच में लिख देते हैं, इनकम 15% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। खर्च 5%, ये एक्सपेंडिचर है, इसको 5% बढ़ाया। ये क्या होगा ये पूछा गया है। देखो एक्सपेंडिचर के सामने एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखो 3, सेविंग के सामने सेविंग का रेशियो लिखो 2। एलिगेशन ये बोलता है, ये परसेंटेज में है, एलिगेशन ये बोलता है कि एक बार इनका डिफरेंस ले लो। तो 15 और 5 का डिफरेंस कितने का? 10 का। यहाँ पे तो 2 है, होना कितने का चाहिए था? तो 2 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5। तो यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू 15 हो जाएगा। तो एक बार इससे इसको घटाया है तो एक बार इससे इसको जोड़ दीजिए, 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? एलिगेशन टॉपिक होता है जिसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। एक बार इसका डिफरेंस है तो एक बार देखो इसका डिफरेंस 15 आता है, इसका डिफरेंस कितना बन रहा है? 10। हमारे हिसाब से 10, लेकिन रेशियो बोल रहा है कि नहीं 2। तो 2 की वैल्यू अगर 10 तो 1 की वैल्यू 5। तो अगर 1 की वैल्यू 5 तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3 × 5 15। तो देखो जैसे यहाँ पे हमने इसका डिफरेंस एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस, तो ये 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सेम टाइप से आप अगला सवाल भी कर सकते हो। ये आपका होमवर्क रहेगा, शायद इसका आंसर 55 है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना। उम्मीद करेंगे कि आप इसको करके आएंगे बढ़िया तरीके से। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल हम मिलेंगे और आपसे आगे की ओर बात करेंगे। धन्यवाद।